यूं तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे थे ना कि ये काला पेपर, ब्लैक पेपर जो जारी किया गया है, ये पीएम मोदी जी द्वारा ये कहा गया है कि ये तो दरअसल काला टीका है हमारे लिए। जो 10 साल में समृद्धि आई है देश में, वो दरअसल आप लोगों को नहीं अच्छी लग रही है। कभी भी कोई शुभ काम होता है तो उसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। ये तो दरअसल काला टीका है हमारे लिए। देखिए हिमानी जी, अगर शब्दों की जुगाली से ही पेट भर जाए आम जनता का, तब तो बहुत अच्छा है। ये काला टीका ही समझे। और विपक्ष जो कुछ भी लाता है सरकार के लिए, वो काला टीका ही होता है, आईना का काम करने के लिए लाता है। विपक्ष की ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष अपनी पिछली सरकारों के कार्यकाल का कोई पत्र, श्वेत पत्र लेकर आ रही है। तो ये सबसे खतरनाक बात है। ये 2014 में भूल गए थे आप, 2019 में भूल गए थे आप कि 2024 में आपको 2004 से और 14 के बीच के आर्थिक कामकाज का श्वेत पत्र लाने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और तुलनात्मक अभी तो सामने आएगा श्वेत पत्र में क्या है। लेकिन मैं बस एक बात कहता हूं कि 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। बहुत अच्छी बात है, सरकार के लिए उपलब्धि की बात है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक बार या एक बार भी नहीं रीफिलिंग कराई है। इस पर एक एक कर कर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां पर उठा रहे हैं। लेकिन चारू प्रज्ञा जी से जरा मैं इस पर काउंटर रिएक्शन ले लूं। चारू प्रज्ञा जी, आप श्वेत पत्र लाइए, आप कुछ भी लाइए, वो ब्लैक पेपर लेकर आए और बता रहे हैं, और बाकायदा नाम दिया गया है 10 साल अन्याय काल। देखिए, नमस्ते। बात ये है कि अगर हम पुरानी सरकारों के बारे में बता रहे होते तो हम उसको कहते काला कागज है, श्वेत पत्र नहीं है। श्वेत पत्र इसीलिए है क्योंकि हम पिछले 10 साल में भारत कितनी तेजी से प्रगति की राह पे चला है वो हम देश की जनता को बताना चाहते हैं। और आप अपने अंधेरे में बैठे रह जाते हैं, इसीलिए आपको इस देश की सच्चाई समझ में नहीं आती। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी चीज आपको बताती हूँ। जब यूपीए की सरकार थी तो 2 लाख रुपए सालाना कमाने पर टैक्स देना पड़ता था। आज 7 लाख कमाने पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता, और उसके बावजूद 3 गुना से ज्यादा टैक्स भारत सरकार अब इकट्ठा करती है। ये है इस देश की नई सच्चाई। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर मिले हैं। अरे आप ये बोलते हैं कि कुछ लोगों ने उज्ज्वला के सिलेंडर्स वापस जाकर भरवाए नहीं, लेकिन आप वो 55 करोड़ लोगों को भूल जाते हैं जिनका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता है। जिसको ना ग्लास खाली देखने की आदत है, उसके सामने आप बाल्टी भर के भी पानी रख दोगे ना, वो उस खाली ग्लास को, पुरानी बातों को याद कर करके अंधकार में ही रहने वाला है। और यही इन लोगों की सच्चाई है। आप जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी देखिए, हमारा 10 साल आपकी सरकार को हो गए चारू जी, तब भी आप पिछली सरकार को गरियाते रहते हैं। आप तो नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। ये कहा जाता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। नेहरू जी ने जो खताएं कुछ लम्हों में कर दी थी ना, आज तक हमारा देश वो सजाएं भुगत रहा है। और उन गलतियों को ठीक करने के लिए दशक लग गए हैं मानी जी। आज तक हम उन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। वरना मुझे बताइए, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में क्या आज भारत की परमानेंट सीट नहीं होती? हम अपने बाप दादाओं की समीक्षा को छोड़ दें और आज आप नेहरू जी की आलोचना कर रहे हैं। तो यूएन सिक्योरिटी नेहरू जी की आलोचना करने से वर्तमान सरकार की कमियां खत्म हो जाएंगी। बताना आलोचना नहीं होता, आईना दिखाना आलोचना नहीं होता। और ये पंडित नेहरू की आलोचना करने वाले तब का विपक्ष था, तब हमारे पूर्वज थे, पिछले 10 साल उन्होंने फक्र किया। मैं चिल्लम चिल्ली नहीं करूंगी, हम पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं। श्वेत पत्र लाए, आप अपना काला टीका लगाइए और अपने घर बैठिए। काला टीका लगाइए और अपने घर बैठिए। विवेक जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये 24 की जंग जो है, ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट में आ गई है? वैसे तो जिंदगी के शेड्स कई ग्रे शेड्स होते हैं, लेकिन राजनीति में लगता है सब कुछ ब्लैक या फिर व्हाइट होता है। नहीं, अब मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी बात कही कि असल में राजनीति ग्रे ही होनी चाहिए। थोड़ा सफेद हम सब में है, थोड़ा काला हम
सब में है और सच्चाई बीच की होती है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे पुरानी सरकार हो, चाहे नई सरकार हो। लेकिन बिटरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है 2014 के बाद, इतना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के एंटी हो चुके हैं, एनिमोसिटी इतनी ज़्यादा आ चुकी है आपस में कि कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देना एक दूसरे को छोड़ दिया है। कम से कम मेरी लर्नड फ्रेंड यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपसे पहली अपील तो यही करूँगा कि काइंडली कन्वे टू द प्राइम मिनिस्टर टू रेस्पेक्ट द ऑपोजिशन, कॉल मोर ऑल ऑपोजिशन पार्टीज, ज़्यादा ऑल ऑपोजिशन पार्टीज को बुलाएं और डिसीजन मेकिंग में आप ऑपोजिशन को बिल्कुल भी साथ लेकर के नहीं चलते हैं। एक एरोगेंस है आपकी सरकार में, चाहे वो 370 का विषय था जब आपने राहुल गांधी को वहां जाने से रोका, कॉमरेड येचुरी को रोका, राजा को रोका, जो जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कश्मीर का क्या हाल है, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो जब 700 लोग मर गए, एक एरोगेंस थी। आपने इकोनॉमिक्स की बात करी, चारू प्रज्ञा ने, बहुत लर्नड हैं, लॉयर हैं, क्वालिफाइड, फैक्ट्स एंड फिगर्स से आती हैं, लेकिन एक इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है इस देश में। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ा भारत सरकार को, यह हमारे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो इंस्टेड ऑफ व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का काम है प्रश्न करना, हमारा काम है प्रश्न करना चारू, और आप क्योंकि गवर्नमेंट को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है पार्टी, इट इज योर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड बैक। वो भी सुनिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विवेक जी, वेरी रिस्पेक्टफुली एक्सेप्टेड। ऑपोजिशन का काम है प्रश्न करना, सरकार का काम है जवाब देना, लेकिन ऑपोजिशन का ये काम नहीं है कि जवाब कितने भी ब्लैक एंड व्हाइट में क्लैरिटी के साथ दिए जाए उसमें फिर भी गोल गोल घूमते रह जाना। देखिए, रोज एक नया झूठ विपक्ष का सामने आता है, लेकिन क्योंकि आप ये बार बार 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की जरूरत वाली बात आप नहीं, विपक्ष के सारे प्रवक्ता बोलते हैं, इसमें मैं जवाब देना चाहती हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, अगर एक गरीब परिवार, अगर उसको खर्चा नहीं करना पड़ रहा अपने घर का राशन खरीदने के लिए, वो खर्चा कहाँ होगा? वो बेहतर जगह खर्चा होगा ना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में ये खर्चा होगा। आप ये मान के मत चलिए हमारी रैंकिंग 141 है विश्व में मैम, हमारी रैंकिंग 141 है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। विश्व में फूड नहीं, एक मिनट, आप इसी विश्व में ये देखिए कि यूएन की जितनी हंगर इंडेक्स की बॉडीज है वो ये कहती है कि देश भूखा मर जाता अगर पिछले 3 साल में मोदी सरकार ने हाथों हाथों पर देश की जनता को नहीं रखा होता। ये भी सच्चाई है। नहीं, सच्चाई तो ये भी है कि सरकारी बैंक कंगाल होकर खाली हो गए, देश भूखा मर जाता। और सर नहीं 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 नहीं, अच्छा आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैक्ट्स को। देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ। यूपीए की अगर प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं जब हम 1 रुपए भेजते हैं, आज की तारीख में 1 रुपए पहुंचते हैं, तो ये जो 85 पैसे एक्स्ट्रा मिले देश की जनता को, कहते हैं कि गैर बीजेपी राज्यों में तो आप कुछ भेजते ही नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि गैर बीजेपी राज्यों में आप भेजते ही नहीं है। आज मैं जंतर मंतर से सुबह आ रहा हूँ चारू, आज मैं अभी जंतर मंतर से आ रहा हूँ, सुबह हमारा प्रोटेस्ट था, सारे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स जंतर मंतर पर हैं। नहीं सुनिए, आज जंतर मंतर पे बड़ा प्रोटेस्ट है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन वहां पर हैं, बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा है, और हमारा मुद्दा क्या है कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं हमारे राज्यों को। अब आप जाना नहीं चाहते थे और कल को लोग आपको चुन के नहीं भेजेंगे। नहीं,